गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, जिससे हमारा स्टोइचियोमेट्री क्लियर हो जाएगा। स्टोइचियोमेट्री क्या था वो हमने पहले डिस्कस किया। जैसे हमारे पास एक सपोज इक्वेशन है कंबशन ऑफ इथेन। कंबशन ऑफ इथेन पे इक्वेशन है, जब हम इथेन को कंबस्ट करेंगे, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये हमारा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड देता है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड मीन्स ये जो इथेन है ये हमारा किससे बना है, ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। तो जब ये कंबस्ट होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कंबस्ट मतलब जलेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, या तो क्वेश्चन में दी जाएगी, अगर नहीं दी है तो आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स लगेंगे, 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल, 3 2 6। हम देख लेते हैं, सब बैलेंस है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट साइड, and how many oxygen, 2 2 4 oxygen, 4 or 2 6 oxygen to the product side, and we have 6 oxygen to the reactant side, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। तो इसका सबसे पहला पार्ट हम ले लेते हैं, इस इक्वेशन को आप याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, व्हाट मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, व्हाट मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसी इक्वेशन के बेस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। व्हाट मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू combust 2.8 gram of ethene C2H4, ये ईथीन है, ठीक है। ईथीन कैसे है, एथ मीन्स 2 कार्बन, हमें पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2 है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा C2H2 × 2 इज इक्वल टू C2H4, जो हमारा इथीन का फॉर्मूला है, ठीक है। जो हमने बैलेंस इक्वेशन, या तो बैलेंस इक्वेशन आपको दी जाएगी, नहीं तो आपको इक्वेशन लिखना सीखना है कि कैसे इक्वेशन आती है। अगर कंबशन ऑफ इथीन बोला है तो आपको इथीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, पहला स्टेप कि हमें इक्वेशन देखना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमको गिवन है। स्टेप नंबर 2, हम रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड, किस कंपाउंड में रिलेशन है, ऑक्सीजन और इथीन में, ठीक है। ये दो रिलेशन है, तो हम क्या लेंगे, किस में रिलेशन है, ऑक्सीजन और इथीन में, C2H4। थर्ड स्टेप हमारा इसमें क्या था कि क्या रिलेशन है हमारा इसमें मोल टू मास। क्या है रिलेशन, ये रिलेशन है हमारे पास मोल टू मास, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था कि इस रिलेशन को हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जिस कंपाउंड का हमने मोल लिया है, जिसका मास लिया है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। अगर हम यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री की बात करें तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होगा सिंबल के, वही उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हमारे ये 4 स्टेप हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन ऑक्सीजन और इसमें है, तो हमने क्या लिखा है, मोल टू मास रिलेशन है, तो हम लिखेंगे मोल ऑफ किसका, O2, और मास किसका है, C2H6, तो ये होगा हमारा गिवन मास टू द मोलर मास, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया। अब हम इसी में क्या लिखेंगे, स्टोइचियोमेट्री। अब ऑक्सीजन की स्टोइचियोमेट्री क्या है, 3, तो हम स्टोइचियोमेट्री को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड में लेंगे स्टोइचियोमेट्री को, और यहाँ पे हमारा ये किसका ये रिलेशन है, ये है हमारा C2H4 का, इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है 1, तो डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मोल। तो एक काम करिए, मोल ऑफ O2, हमको केवल इतना पोर्शन निकालना है ना, ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या होगा, मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन मास कितना दे रखा है इथीन का, 2.8, मोलर मास होता है 28, तो आप निकाल सकते हैं, यूनिट के साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 2.8 अपॉन 28 कितना आ गया आपका, 0.1, ठीक है। 2.8 अपॉन 28 आपका हो गया 0.1, 0.1 इंटू 3, ये आपका कितने मोल्स आ गए, 0.3 मोल। कितने मोल O2 की जरूरत है, 0.3 मोल, मतलब 2.8 ग्राम C2H4 को जलाने के लिए आपको 0.3 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। इक्वेशन आपको पता है बेटे। अब हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं, ये था फर्स्ट हमारा क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास हाउ मच, सेम इक्वेशन है, ये ध्यान रखना है ना। हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मच CO2 produced by, how much CO2 produced by combustion of 1.4 gram ethene, how much CO2 produced by combustion of 1.4 gram of ethene, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन इक्वेशन आपको पता है बच्चों, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वही CH4। इक्वेशन को आपको स्टोइचियोमेट्री याद रखना है। पहला इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब इक्वेशन के बाद हमने क्या लेना है, किस कंपाउंड में रिलेशन है। कंपाउंड है हमारे पास CO2 और C2H4 में रिलेशन है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्या रिलेशन है, रिलेशन है हमारे पास मास टू मास, हाउ मच मीन्स हो गया उसका मास, और यहाँ पे ग्राम में ऑलरेडी यूनिट है तो ये भी मास है, ठीक है। फोर्थ रिलेशन में हमको स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है, तो हम सीधा लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन ये किसका है, CO2 का, और इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है क्वेश्चन में, 2। देखो आप ध्यान से देखो तो आपको 2 ही मिलेगी, ठीक है। आपने स्टोइचियोमेट्री इसकी देख रखी है, 2 है ना, हाँ। अब C2H4 की स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1, तो आपने लिया गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका, C2H4 का, स्टोइचियोमेट्री क्या होगी 1/1, ठीक है। तो हमने लिया 1/2, गिवन मास कितना है CO2 का, आई थिंक दिस इज आवर क्वेश्चन, एंड मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल, 1/1। गिवन मास कितना दे रखा है इसका, गिवन मास है C2H4 का 1.4, मोलर मास होता है आपका 28, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, चलो इसको नीचे ले लेते हैं, कितना आएगा, हमें निकालना है गिवन मास किसका, CO2 का, कितना हो जाएगा 1.4 अपॉन 2.8, ये इधर जाएगा, ये पूरी वैल्यू उधर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 44, तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसका आंसर आएगा आपका 2 इंटू 44 हो गया ना, पूरा आप कैलकुलेट करेंगे, ये सॉरी ये 28 है बच्चे, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसको पॉइंट मत मानना, ये आपका मोलर मास है, मोलर मास है तो पॉइंट कहाँ से आएगा, ये क्या होगा 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.05 इंटू 2 इंटू 44 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया कितना 4.4, ठीक है। इसको आप 4 टू जा 5 टू जा 10, 0.1 आ गया, 0.1 दिस 4.4 ग्राम, किसकी ज़रूरत है आपको, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कितना मतलब कितने से हुआ, 1.4 ग्राम C2H4 प्रोड्यूस, कितना 4.4 ग्राम CO2, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, देखते हैं अब थर्ड पार्ट क्या है, सेम इक्वेशन है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड। अब हम यहाँ पार्टिकल का रिलेशन देख लेते हैं जरा, हाउ मेनी molecules of H2O produced by 1.5 mole of O2, mole of O2 सेम इक्वेशन है, और C2H4 इज इन एक्सेस, C2H4 आपका एक्सेस मतलब कंबशन आप C2H4 का ही कर रहे हैं, लेकिन H2O कितना बन रहा है अगर आप 1.5 मोल ऑफ O2 लेते हैं। तो पहला तो इक्वेशन है ही हमारे पास, सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकंड स्टेप हमको क्या बोलता है, सेकंड स्टेप है हमारे पास किस कंपाउंड में रिलेशन है, इस टाइम पे रिलेशन है H2O और O2 के बीच में, क्या रिलेशन है, रिलेशन है हमारे पास, क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं ना, मॉलिक्यूल्स का आप मतलब पता है पार्टिकल्स, पार्टिकल टू मोल, देखो पार्टिकल H2O के पूछे हैं और आपको मोल दे रखा है O2 का, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपके पास लग जाएगा ऐसे, चौथा आपको पता है आपको स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल, लेकिन किसके, ये है H2O के, फिर मोल, मोल किसका O2 का, लेकिन एक बात बताओ इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी थी बेटा, इसकी स्टोइचियोमेट्री थी आई गेस 1/2 है ना, और इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी थी 1/3, कैसे है देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो 1/2, ये है 1/2 और 1/3, ठीक है। तो हमने स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया ना, हमारा फोर्थ स्टेप वही था ना, सीधा स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो आपके सारे स्टोइचियोमेट्री क्वेश्चन होंगे, लेकिन बस ये है कि रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए, अगर 2 रिएक्टेंट आ गए तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, गिवन पार्टिकल आपको निकालना है, मोलर पार्टिकल आपका हो गया 6.022 होता है, तो हम इसको ले सकते हैं अभी अगर मान लो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, और 1/3 मोल हो गए आपके 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपको गिवन पार्टिकल निकालना है, ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10⁻23, ये पूरी वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कहाँ जा रही है, यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूमरेटर में जाएगी, डिवाइडेड बाय कितना है 3, यही है शायद, आप चेक करो, ठीक है।
कितना हो गया 1.5 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका अराउंड 6 इंटू 10⁻23। देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 15 4 जा 60, तो दैट मीन 6.0, 6.0 मीन 6 इंटू 10⁻23। अब ये क्या है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि 1.5 मोल O2 प्रोड्यूस्ड, मतलब O2 जब यूज हो रहा है इथेन को, एक्सेस ऑफ इथेन को कंबस्ट करने के लिए, तो ये 1.5 मोल ऑफ O2 कितना प्रोड्यूस करता है आपका 6 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, या वाटर नहीं कहेंगे अभी, तो ये गैस चल रहा है क्योंकि कंबशन है। H2O मीन्स वाटर वेपर, वेपर कहना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, लास्ट है, जिससे आपको पूरा स्टोइचियोमेट्री समझ आ जाएगा। अब इसी सेम इक्वेशन का फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP by combustion of 3 mole of C2H4, combustion of 3 mole of C2H4, मतलब व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP बाय कम्बशन ऑफ 3 मोल ऑफ C2H4। तो इसमें सीधा है बेटा, इसमें हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम का ले लिया, मतलब हमने मोल के जितने भी वेरिएशंस हो सकते थे हमने ऑलमोस्ट उसमें डिस्कस किए। ठीक है, विद वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट दिया है, किसी और के बारे में पूछा, अगर 2 रिएक्टेंट है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ऑलरेडी है, इक्वेशन हमें पता है। सेकंड पॉइंट हो गया किस कंपाउंड में रिलेशन है, रिलेशन है CO2 और C2H4 में। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा क्या रिलेशन है, रिलेशन है हमारा क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है इसका, और क्या दे रखा है, मोल दे रखा है। ठीक है, तो रिलेशन है वॉल्यूम टू मोल, किसका वॉल्यूम, CO2 का वॉल्यूम, किसका मोल, C2H4 का मोल। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं और देखते हैं। तो अब हम लिख दें इसको, फिर फोर्स तो हमें पता है, जो इसकी स्टोइचियोमेट्री उससे डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, लेकिन किसका, ये है CO2 का। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, मोल लिया। ठीक है, मोल किसके हैं, मोल है हमारे पास C2H4 के। ठीक है, अब इसकी स्टोइचियोमेट्री देखो, CO2 की स्टोइचियोमेट्री आपको याद हो शायद 1/2 है, H2 और C2H4 की 1 है। ठीक है, फिर क्या किया आपने, इसमें क्या करना है आपको, 1/2 गिवन वॉल्यूम आपको निकालना है, मोलर वॉल्यूम आपको पता है, फिर मैंने मोलर मास लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, ये मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम आपको पता है STP पे कितना होता है 22.4 लीटर, गैसेज हैं ये, इज इक्वल टू 1/1 मोल कितना दे रखा है आपको, मोल दे रखा है 3 मोल। ठीक है, अब आपको निकालना है गिवन वॉल्यूम इधर रहेगा, ये पूरी वैल्यू आपकी इधर जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 1/1 तो 1 ही होता है, 3 इंटू 22.4 इंटू 2। ठीक है, आपका वॉल्यूम आ जाएगा 6 इंटू 22.4, ये आपका वॉल्यूम आ गया 134.4 लीटर, 134.4 लीटर। देखो हम कर सकते हैं, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 13 14 1 12 और 1 13। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाय यूजिंग, कितना मोल लिया था हमने, 3 मोल, by using 3 mole of C2H4 at STP we can produce 134.4 liter of CO2 एट, लेकिन STP जरूरी है, अगर STP नहीं होगा तो आप ये वैल्यू नहीं लगा सकते, मोलर वॉल्यूम फिर एप्लीकेबल नहीं है। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, और इस एक न्यूमेरिकल से आपके सारे क्वेश्चन मीन्स ऑलमोस्ट 1 रिएक्टेंट के साथ स्टोइचियोमेट्री के आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।